अथ बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस दिन पीले कपड़े, पीले चंदन से भगवान की पूजा करें। भगवान बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं, धन विद्या का लाभ होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वो नित्य मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी मांगने वाला निराश होकर नहीं जाता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। लेकिन ये सब बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो ना व्रत करती थी और ना किसी को भी एक भी पैसा दान में देती थी। वो राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो हमारे पतिदेव बहुत हैं। आप ऐसी ही कृपा कर दें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह तो सकूं। साधु रूपी बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, आप तो बड़ी विचित्र है। संतान और धन से क्या कोई दुखी होता है? सभी भी इसको चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग भी मिलेगा। परंतु रानी साधु की इन सब बातों से खुश नहीं हुई। कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं। रखने संभालने मेरे सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही करो। बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपो, केसों को धोते समय पीली मिट्टी से स्नान करो और धोते समय स्नान करो। बालों को राजा से कहना कि वो हजामत इत्यादि अवश्य बनवाएं। भोजन में मांस, मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार आप करेंगी तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कथनानुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से बोला कि हे रानी, यहाँ पर रहो, हम दूसरे देश को जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य हमें जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम भी नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य ही बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीना ही पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हुए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पर पासी के नगर में हमारी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा होगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने बहुत बार कही, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बड़ी दुखी हुई। क्रोध आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, छोटे लोगों से तो बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका क्या दोष? जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वो होगा, ये हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे ना बोली, बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, है बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं। कहो क्यों गई थी दासी? रानी बोली, बहन, कोई बात आपसे छिपी नहीं, हमारे यहाँ अनाज था नहीं भोजन के लिए, तो मैंने सोचा कि दासी को तुम्हारे पास भेज करके 5 सेर बेझर मंगा ले। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं,
आपके घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेझर मिला। बड़ी हैरानी हुई क्योंकि एक एक बर्तन तो देख डाला था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे भी हमको अन्न नहीं मिलता तो हम भी व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो व्रत करते हैं। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ के पूजन करें। दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। और इस तरह व्रत की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन जब बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बील लाई। केले की जड़ में चने की दाल चढ़ाकर विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? बड़ी दुखी हुई, लेकिन व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बोली, दासी तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। उन्हें फिर भगवान की कृपा से धन प्राप्त हो गया, लेकिन रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ और कुआं, तालाब, बावड़ी का निर्माण कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे यश भी मिले और भगवान का धाम भी मिले, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी तरह से कर्म करने प्रारंभ किए। उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा कैसे होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किसकी चिंता में बैठे हो, मुझे भी तो बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके बोला, हे नाथ, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वो बोले राजा से, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो और कथा कहो और सुनो, भगवान सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ मिलता है? भोजन के उपरांत उसमें कुछ नहीं बचता। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार भी जान सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूँ? मुझको तो मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन करोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, न स्नान करती, न काम कोई पूजा पाठ करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन कर लेती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, लेकिन परिणाम कोई न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भ ठहरा, गर्भवती हुई और 10वें महीने सुंदर कन्या हुई।
निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से दुखी हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो भगवान विष्णु की पूजा में रत होने लगी। प्रातःकाल उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर जाती, पूजा करती। फिर वो बृहस्पतिवार का व्रत करके पूजा पाठ करती और पूजा के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती और चलते समय मुट्ठी जौ भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में थोड़ी थोड़ी गिराती जाती। जब वो पाठशाला से लौटती तो जौ के दाने सोने के हो जाते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हुआ। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की का विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हुआ। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में गई। लड़की के चले जाने पर ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताश्री, आखिर आप कब तक धन लेकर हमसे जीवन यापन करेंगे? आप कोई काम ऐसा क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भरा रहे? ब्राह्मण ने कहा, तेरी माँ को बहुत समझाया, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। वो सबसे पहले भोजन करती है, उठ करके फिर कोई अन्य कार्य करती है। लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करो। पूजा करने से निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने सोचा, ऐसा भी होता है क्या? बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद किया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की तो माँ को जबरदस्ती कक्ष में बंद कर दिया और सुबह उठाकर उसे स्नान कराया और फिर भगवान के मंदिर ले गई। बेटी कुछ दिनों बाद माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। स्वयं फिर वो बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके प्रभाव से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की मानो वर्षा होने लगी। धन पाकर के आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु भगवान के धाम गए। इधर लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया तो लकड़हारे से भगवान नाराज हो गए। उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने यहाँ भोजन न बनाए। समस्त जनता मेरे यहाँ ही भोजन करने आए। जो इस बात को नहीं मानेगा उसे कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वो नहीं जा पाया तो उसे पकड़कर महल में ले जाया गया। राजा ने उसे महल में कक्ष में बैठाया और भोजन कराया। उस कक्ष में रानी का हार लटका हुआ था खूंटी पर। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी एक आश्चर्यमय घटना घटित होती दिखी। देखते ही देखते खूंटी हार को ही निगल गई। थोड़ी ही देर में मन ही मन अपने भाग्य कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ, क्योंकि उसे राजा ने लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया था। थोड़ी देर बाद में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी का रूप धारण करके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता ना करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू भगवान का पूजन करना, कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पैसे मिले, उनसे चना गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए।
नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था और राजा ने लकड़हारे को मुक्त किया, धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो बहुत सी धर्मशाला, बाग बगीचे इत्यादि देखकर खुश हुआ। राजा ने पूछा, ये सब किसके हैं? सबने बताया, रानी दासी के हैं। राजा महल में पहुंचा तो भव्य स्वागत हुआ राजा का। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा के हर समय दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। भी राजा नगर के बाहर पहुंचा था कि कुछ लोग शव को लिए जा रहे थे। राजा को याद आया कि आज किसी को भगवान बृहस्पतिवार की व्रत की कथा नहीं सुनाई। राजा ने कहा रोककर लोगों को, भैया अपने शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने कहा, क्रोधित होकर पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ ने कहा कि भैया कहो, कथा सुनेंगे। राजा ने चलते हुए कथा आधा ही सुनाई कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों को हैरानी हुई और उंगली दबाई। बृहस्पतिवार से अगले भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने और कथा सुनने का सबने निश्चय किया। अब राजा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। किसान के पास एक दिखा कि किसान खेत में हल चलाता हुआ अपने खेत को जोत रहा है। राजा ने कहा, भैया मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, जा, तेरी जब तक कथा सुनूंगा तब तक पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में दर्द भी होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी भोजन लेकर आई और किसान के बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं कथा सुनने को तैयार हूँ, हमारे खेत पर ही चलकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाओ। और फिर जाकर कथा सुनाई तो बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहुत ही स्वागत हुआ। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग तो भोजन कर रहे हैं और कोई भूखा है नहीं। अपनी बहन से पूछा, बहन कोई ऐसा हो तो हमारी कथा सुन ले जिसने भोजन ना किया हो। बहन ने कहा, भैया यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन ना किया हो। अब उसका भाई पूरे नगर में टहला और एक गड़रिये के घर में पता चला बेटा बीमार था, इस कारण किसी ने भोजन नहीं किया है। तब जाकर उसके घर में बृहस्पति भगवान की कथा सुनाई और कथा सुनते सुनते गड़रिये का बेटा बहुत ही ठीक हो गया, अच्छा हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब चलो घर चलते हैं, चलो तुम भी कुछ दिन रहना और फिर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, तू चली जा, परंतु बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है, कोई जादू टोना ना कर दे तुम्हारी भाभी। दूसरे कक्ष से बहन की सास की बातें राजा सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ और कहा, बहन ठीक है तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ नगर को। अपने उदास मन से लौट आया। रानी ने राजा से कहा, अब तो बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर अकेले आप क्यों आए हैं? तब राजा ने दुखी होकर कहा, रानी हम निसंतान है, हमारे यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति भगवान ने सभी कुछ दिया है और बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार का विधिवत पूजा आराधना करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की और कुछ ही दिनों के बाद स्वप्न में दर्शन देते हुए भगवान ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पति भगवान का व्रत करते, कथा कहते और सुनते। उनके घर में धन की वर्षा ही होती रहती थी। जीवन आनंद पूर्वक यापन करते हुए भगवान बृहस्पतिवार की और व्रत की भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। सीधे वैकुंठ धाम को गए। बृहस्पति भगवान की कथा को, व्रत को जो करता है, पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, नियम का, संयम का, व्रत का पालन करता है और भगवान के नाम का स्मरण करता है, जो भी स्त्री पुरुष, तो भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस लोक में सभी प्रकार के भौतिक सुख और मृत्यु पश्चात उसे अपना धाम दे देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय
देवा, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण खड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष समहरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे ठर का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, पास करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक वगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे,
करुणा हस्त उठाओ, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश